यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई समानता पाई जाती है, तो वह मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, भ्रम फैलाना या किसी भी प्रकार की हानि को बढ़ावा देना नहीं है। हम इस कहानी में दिखाए गए किसी भी असुरक्षित, गैरकानूनी या अनुचित गतिविधि को बढ़ावा नहीं देते या समर्थन नहीं करते। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नाश्ते के बाद अर्जुन मेहरा ने कपड़े पहने और गराज में चला गया। चूंकि गराज में सारी सुपर कारें हैं जिनमें केवल 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इस बार उसे तान्या ग्रोवर, मयंक सहगल और निशा को साथ ले जाना था। इससे अर्जुन मेहरा को सोचना पड़ा कि क्या उसे गराज में एक साधारण कार जोड़नी चाहिए। लेकिन अगर वह अभी कार खरीदने निकले तो निश्चित रूप से देर हो जाएगी, इसलिए वह केवल 2 सुपर कारें ही चला सकता था। अर्जुन मेहरा ने हिचकिचाते हुए लैम्बोर्गिनी ज़हर चुनी। कार को मयंक सहगल ने चुना था, जो लगभग GTR R50 के बोनट पर लेटकर अर्जुन मेहरा के लिए रो रहा था। मैं GTR चलाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए मर्सिडीज बेंज ढूंढता हूँ। मैं GTR चलाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम इसे चला सकते हो। वह खुद निशा को मयंक सहगल को चलाने देना चाहता था, लेकिन वह सचमुच मयंक सहगल का रोना सहन नहीं कर सका। आखिरकार उसने समझौता कर लिया, मयंक सहगल को GTR R50 चलाने दिया और निशा को पास में निगरानी के लिए बैठाया। 2 सीमित संस्करण सुपर कारें एक के बाद एक वसंत विहार से निकली, जिसने सुरक्षा गार्ड का ध्यान आकर्षित किया। अरे, लैम्बोर्गिनी ज़हर, हमारे ग्रीनवुड एन्क्लेव में ऐसी सीमित सुपर कार भी है। क्या तुम्हें पता है कि पीछे वाली क्या है? निसान GTR R50। JDM का अंतिम सपना, प्रदर्शन का राक्षस, फरारी को पीटता है, लैम्बोर्गिनी को लात मारता है। सबसे शक्तिशाली ज़हर, दुनिया में सिर्फ 3 GTR मेरा विश्वास है। न केवल ग्रीनवुड एन्क्लेव के सुरक्षा गार्ड, बल्कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियां भी ज़हर और GTR R50 को अनजाने में रास्ता दे रही थीं। आखिरकार ये दोनों कारें बहुत दुर्लभ थीं। आगे चलने वाले ज़हर को सभी जानते थे। बैल का लोगो और अतिशयोक्तिपूर्ण बॉडी इसकी अनोखी स्थिति दिखाती थी, लेकिन ज़हर के पीछे GTR R50 को कम लोग जानते थे। इसे देखने वालों की प्रतिक्रियाएं लगभग एक जैसी थीं। वाह, ये स्पोर्ट्स कार कितनी शानदार है। लोगों नहीं देखा, लेकिन ज़हर के साथ सड़क पर धमाल मचाने वाली ये ज़रूर शानदार कार होगी। अरे, कार का लोगो निसान क्यों है? निसान ने कब स्पोर्ट्स कार निकाली? GT, वाह, युद्ध का देवता GTR। लेकिन ये अलग क्यों है? स्वाभाविक रूप से बहुत कम लोग GTR R50 को एक नज़र में पहचान सकते थे। आखिरकार ये कार पहले से ही बहुत लोकप्रिय सुपरकार मानी जाती थी। लाल बत्ती का इंतजार करते समय दोनों कारें पास पास खड़ी थीं और लगभग सभी गाड़ियां अपने आप 1 मीटर से ज़्यादा दूरी बनाए रख रही थीं। सिर्फ एक खुली छत वाली पोर्श 911 थी, जो पीछे से सबसे अच्छे डीजे गानों के साथ आए और GTR R50 के पास रुक गई। यो, GTR, लैम्बोर्गिनी, चलो उछलें। मयंक सहगल और अर्जुन मेहरा ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने बायां पैर ब्रेक पर और दायां पैर त्वरक पर रख दिया। उसी समय उन्होंने त्वरक को स्थिर किया और गति को 4000 चक्कर प्रति मिनट पर स्थिर रखा। इस समय यह राजमार्ग के प्रवेश द्वार के करीब था और आगे कोई गाड़ियां नहीं थीं। 3, 2, 1। हरी बत्ती जलते ही दोनों कारें एक साथ उछलीं और शुरू हुईं और भयानक त्वरण ने कार के आगे के हिस्से को थोड़ा ऊपर उठा दिया। सिर्फ 3 सेकंड में ज़हर और GTR R50 की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। पोर्श 911 को वे बहुत पीछे छोड़ चुके थे। राजमार्ग पर चढ़ने के बाद दोनों ने अब तेज गति से चलाने की हिम्मत नहीं की। दोनों बहुत चतुराई से गति सीमा के भीतर स्थिर रहे और अर्जुन मेहरा के गांव लक्ष्यपुर की ओर चल पड़े। तेज गति से गाड़ी चलाना हमेशा उबाऊ होता है, लेकिन सौभाग्य से तान्या ग्रोवर के साथ होने से बहुत मज़ा बढ़ गया। 3 घंटे तक लगातार गाड़ी चलाने के बाद 4 लोग और 2 कारें आखिरकार लक्ष्यपुर पहुंच गए। एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद अर्जुन मेहरा ने अनाथालय में बड़े हुए अपने दोस्त अमित राणा को फ़ोन किया। सना, मैं वापस आ गया हूँ। अमित राणा और अर्जुन मेहरा अनाथालय के शुरू से ही अविभाज्य थे और कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अंत तक अर्जुन मेहरा ने इंपीरियल तकनीकी संस्थान में आवेदन किया और अमित राणा ने पुलिस अधिकारी स्कूल में, तब दोनों अलग हो गए। अरे, पुराना मेहरा, तुम आखिरकार वापस आने को तैयार हुए। इस बार क्यों आए? क्या ये हाई स्कूल का उत्सव नहीं है? पुराने डीन से मिलने वापस आया हूँ। तुम कहाँ हो? सही है, आज विक्रम मल्होत्रा की शादी है। मैं थोड़ी देर में वहाँ से गुजर रहा हूँ।
फोन काटने के बाद अमित राणा ने अर्जुन मेहरा को एक स्थान भेजा और अर्जुन मेहरा इसे देखकर हंस पड़ा। क्राउन प्लाजा होटल, क्या ये इंटरनेशनल होटल ग्रुप का होटल नहीं है? स्थान को मयंक सहगल को भेज दिया और अर्जुन मेहरा ने बिना हिचकिचाहट के सीधे क्राउन प्लाजा होटल की ओर गाड़ी बढ़ा दी। होटल के पास पहुंचते ही उसे विक्रम मल्होत्रा की शादी की कार दिखी, जो धीरे धीरे होटल में घुस रही थी। विक्रम मल्होत्रा आज बहुत खुश था। आज उसका बड़ा दिन था और दुल्हन उसकी बचपन की देवी थी। उसके पिता ने भी बहुत खर्च किया था। 5 सितारा क्राउन प्लाजा होटल में सबसे बड़ा क्रिस्टल कक्ष किराए पर लिया था और यहाँ तक कि भोज भी 8,899 रुपये प्रति मेज का था। यहाँ तक कि विक्रम मल्होत्रा ने खुद भी बहुत मेहनत की थी और 12 शानदार शादी की कारें जुटाई थीं। अपनी मर्सिडीज बेंज AMG GT को छोड़कर बाकी 11 सभी शानदार स्पोर्ट्स कारें थीं। हालांकि उसे लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी सुपर स्पोर्ट्स कारें उधार नहीं मिल सकीं, लेकिन ये स्पोर्ट्स कारें भी औसतन करीब 10 लाख की थीं। विक्रम मल्होत्रा ने शादी की कंपनी से कार किराए पर लेने के बारे में सोचा भी नहीं था। सभी शादी की कारें उसके दोस्तों से उधार ली गई थीं। यह उसकी सामाजिक क्षमता को भी दर्शाता था। दूसरे लोगों के शब्दों में, अगर तुम 2000 रुपये का लाल लिफाफा लेकर अंदर नहीं गए तो खाने में शर्मिंदगी होगी। 12 शानदार स्पोर्ट्स कारें लक्ष्यपुर की सड़कों पर दौड़ीं, जिनका ध्यान आकर्षण दर 300% था। लगभग सभी राहगीर तस्वीरें ले रहे थे और वीडियो बना रहे थे। विक्रम मल्होत्रा के लिए वह इस प्रक्रिया का बहुत आनंद ले रहा था और प्रिया शर्मा भी बहुत खुश थी। लेकिन 2 ऐसे लोग थे जिनकी आंखों में समझ नहीं थी। उन्होंने लैम्बोर्गिनी ज़हर और निसान GT-R 50 चलाकर होटल के दरवाजे पर रोक दी। रास्ते भर का ध्यान आकर्षण इन 2 कारों ने छीन लिया था। जल्द ही होटल में घुसकर उसने अपनी मर्सिडीज बेंज AMG GT, जो मुख्य शादी की कार थी, को होटल के सबसे प्रमुख स्थान पर पार्क किया। ये स्थान उसने अपने रिश्तेदार, जो होटल का उप महाप्रबंधक था, के पिछले दरवाजे से हासिल किया था और इसके लिए 20,000 रुपये का लाल लिफाफा भी दिया था। बस सबसे प्रमुख बीच के स्थान पर रुकने के लिए, इस सड़क का सबसे सुंदर लड़का बनने के लिए, अपने मजबूत नेटवर्क को भी दिखाने के लिए। दूसरी तरफ अर्जुन मेहरा होटल के बाहर काफ़ी देर से पार्क कर चुका था और अंदर नहीं गया था। मयंक सहगल थोड़ा उलझन में था और जल्दी से कार से उतरकर अर्जुन मेहरा से पूछने आया, बॉस, यहाँ पहुँच गए तो अंदर क्यों नहीं जा रहे? अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराकर समझाया, आज किसी की शादी है, हम शादी की कारों के साथ अंदर गए तो दूल्हे की चमक छीन लेंगे। इंतज़ार करते हैं, जब वे ऊपर चले जाएंगे तब हम अंदर जाएंगे। ओह, समझ गया, बॉस वाकई बहुत मिलनसार हैं। विक्रम मल्होत्रा के दुल्हन को सहेलियों और दोस्तों के साथ ऊपर ले जाने का इंतजार करने के बाद अर्जुन मेहरा और मयंक सहगल धीरे धीरे अंदर गए। द्वारपाल ने अभी अभी विक्रम मल्होत्रा की मर्सिडीज बेंज AMG GT को पार्किंग स्थान पर खड़ा किया था, तभी उसने देखा कि यहाँ 2 और अतिशयोक्तिपूर्ण सुपर स्पोर्ट्स कारें थीं। दोनों कारें सीमित सुपर कारें थीं, जिनमें लैम्बोर्गिनी ज़हर दुनिया में सिर्फ 3 की थी। महोदय, क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए? कार से उतरने के बाद अर्जुन मेहरा ने कार की चाबी द्वारपाल को दे दी। वैसे भी क्राउन प्लाजा होटल अब उसका अपना था। अपनी कार का इस्तेमाल अपने होटल को चमकाने में क्या हर्ज है? द्वारपाल भी बहुत समर्पित था। उसने सीधे मर्सिडीज बेंज AMG GT को पीछे हटाया और दोनों सुपर स्पोर्ट्स कारों को आगे पार्क कर दिया। वह मन ही मन हैरान था और अपने मोबाइल से छोटा वीडियो लेना नहीं भूला। सौभाग्य से लैम्बोर्गिनी ज़हर को छूने का मौका मिला। कितना शानदार है! लगभग 10 मिनट से भी कम समय में इस छोटे वीडियो की पसंद की संख्या 10,000 से अधिक हो गई। ज़हर के पीछे मर्सिडीज बेंज AMG GT को सभी ने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। होटल में घुसने के बाद भी अर्जुन मेहरा ने ऊपर जाने की जल्दी नहीं की। उसने पहले से अमित राणा से मुलाकात तय की थी और होटल की लॉबी में मिलने का वादा किया था। इंतज़ार करते समय अर्जुन मेहरा कई सहपाठियों से भी मिला। कुछ ने अर्जुन मेहरा का बहुत उत्साह से अभिवादन किया, लेकिन कुछ ने उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और एक नज़र देखने के बाद सीधे लिफ्ट में चले गए। हालांकि यह नहीं पता कि ये लोग क्या सोचते हैं। अर्जुन मेहरा को भी लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कोई खास मेलजोल नहीं है। आधे घंटे बाद अमित राणा धीरे धीरे आरामदायक कपड़ों का एक जोड़ा पहनकर होटल की लॉबी में आया। अर्जुन मेहरा को देखते ही वह आगे बढ़ा और उसे गले से लगा लिया। मेरे पुराने मेहरा, कई सालों से नहीं मिले, अब क्या कर रहे हो? मानो या न मानो, मैं कहूँ कि खाना पहुँचाने में व्यस्त था। अमित राणा इस पर मुस्कुराया और जवाब दिया, मानता हूँ। तुम कहो कि तुम इंपीरियल सिटी के सबसे अमीर आदमी हो, मैं वह भी मान लूँगा। दोनों पुरानी बातें याद कर ही रहे थे कि दरवाजे के बाहर एक लाल पोर्श 911 आकर रुकी। रोहन वर्मा भी आज लक्ष्यपुर वापस आया था।
आखिरकार वह जूनियर हाई स्कूल से विक्रम मल्होत्रा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते में रहा है। दोस्त की शादी में वह कैसे गैरहाजिर रह सकता था। इतना ही नहीं, उसने अपनी प्रेमिका की पोर्श 911 भी चलाकर लाई ताकि विक्रम मल्होत्रा का समर्थन कर सके। लेकिन इसी वजह से उसकी प्रेमिका भी उसके साथ आई थी। उसने कार की चाबी हाथ में ली और खेलने लगा। होटल की लॉबी में घुसते ही उसकी नज़र सबसे पहले अर्जुन मेहरा पर पड़ी। अरे सुंदर मेहरा, तुम मुझसे एक कदम आगे निकल गए, पहले नहीं बताया। मैं 911 चलाकर तुम्हें साथ ले आता। इससे तुम्हारा टिकट का थोड़ा पैसा बच जाता। खाना पहुंचाकर कुछ पैसे कमाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। बारिश में भी गए, अगली बार ऐसा मत करना। आज रोहन वर्मा ने सफ़ेद सूट पहना था और वह बहुत गुस्से में लग रहा था। अर्जुन मेहरा ने उत्सुकता से एक तरफ देखा। रोहन वर्मा के पास एक महिला थी। उसे सचमुच नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। हालांकि वह अतिशयोक्तिपूर्ण धूप का चश्मा पहने थी और चेहरे की त्वचा अच्छी तरह से रखरखाव की गई थी। लेकिन रोहन वर्मा की आदत के हिसाब से उसके आसपास की महिलाएं औसतन उससे करीब 20 साल बड़ी होती हैं। इसे सुंदर कहना थोड़ा अज्ञानता होगी और इसे मौसी कहना भी थोड़ा अज्ञानता लगता है, लेकिन डर था कि कहीं कोई नाराज न हो जाए। मजबूरी में वह केवल अनदेखा करने का नाटक कर सकता था। कल हाई स्कूल का उत्सव है, मैं आज वापस आया हूं और रास्ते में विक्रम मल्होत्रा की शादी में शामिल हो जाऊंगा। अर्जुन मेहरा सचमुच विक्रम मल्होत्रा की शादी में रुकने के लिए आया था। आखिरकार उसका और विक्रम मल्होत्रा का कभी पता नहीं था। वह बस पहले के कुछ अच्छे सहपाठियों से मिलना चाहता था। इस समय रोहन वर्मा की नज़र अर्जुन मेहरा के पीछे तान्या ग्रोवर और निशा पर पड़ी। उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। चाहे तान्या ग्रोवर हो या निशा, दोनों बहुत सुंदर थीं। पहली चंचल और जीवंत थी, जबकि दूसरी परिपक्व और स्थिर थी। चाहे जो भी हो, दोनों अपनी प्रेमिका को रूप में सीधे हरा सकती थीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, जवान। पिछले 2 सालों में जिन महिलाओं से उसका संपर्क हुआ था, उनसे उसे बहुत फायदा भी हुआ था। लेकिन वे 40 साल से ऊपर की थीं और वह केवल 20 साल की शुरुआत में था, जाहिर तौर पर अर्जुन मेहरा जितना ही। रोहन वर्मा के दिल में गुस्सा था। चाहे अर्जुन मेहरा की प्रेमिका कोई भी हो, वह आज के खाने में उसे हरा सकता था। इस समय अर्जुन मेहरा के पीछे मयंक सहगल ने रोहन वर्मा के विचार पूरी तरह समझ लिए थे। अभी अभी रोहन वर्मा पोर्श 911 का इस्तेमाल करके दिखावा कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे जो कार चलाकर आए थे वह रोहन वर्मा से कई गुना बेहतर थी। हालांकि उसके बॉस को इसकी परवाह नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं था कि मयंक सहगल को परवाह नहीं थी। इसके अलावा रोहन वर्मा की आंखों में अब स्पष्ट रूप से दुश्मनी थी। मयंक सहगल कैसे चुप बैठ सकता था। फिर मयंक सहगल ने बहुत साधारण हरकत की और पीछे आधा कदम हट गया, ये संकेत देते हुए कि ये दोनों सुंदरियां उससे संबंधित नहीं थीं। ये सब देखकर रोहन वर्मा हैरान रह गया। वह स्वाभाविक रूप से सामने वाले के इरादे समझ गया था। उसके दिल में गुस्सा और तेज हो गया। तुम, अर्जुन मेहरा, एक साथ 2 शीर्ष सुंदरियों को कैसे हासिल कर सकते हो? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो? रोहन वर्मा अभी कुछ और कहने वाला था, लेकिन उसके पास खड़ी महिला ने अचानक उसे रोक दिया। जल्दी खत्म करो, ऊपर चलो, मुझे दोपहर में बैठक में जाना है। हालांकि रोहन वर्मा बहुत नाराज था। कम से कम सहपाठियों के सामने दिखावा करते समय मुझे कुछ सम्मान दे दो। लेकिन ये बड़ी बहन उसकी प्रायोजक थी, उसे बिल्कुल नाराज नहीं कर सकता था और आखिरकार वह केवल मुस्कुराकर उसके साथ लिफ्ट में चला गया। ये दृश्य अमित राणा की आंखों में भी आया और उसने अर्जुन मेहरा के कंधों पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है रोहन वर्मा का खाना अच्छा नहीं चल रहा। हमारा अपने हाथ से करना ही बेहतर है। वैसे ये लोग कौन हैं? अमित राणा का सवाल स्वाभाविक रूप से अर्जुन मेहरा के साथ आए तान्या ग्रोवर, मयंक सहगल और निशा के बारे में था। अर्जुन मेहरा ने समझाया, कुछ दोस्त हैं, मेरे साथ 2 दिन घूमने आए हैं, चलो पहले ऊपर चलते हैं, भूख लगी है। 5 लोगों का समूह लिफ्ट में सवार हुआ और जल्द ही शादी के स्थान पर पहुंच गया। अर्जुन मेहरा ने निशा से 2000 रुपये नकद लिए और उपहार के रूप में दिए। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, लेकिन ये भी थोड़ा सा मन था। उसे खुद दूल्हा दुल्हन से कोई लगाव नहीं था और 2000 देना भी बहुत अच्छा था। भोज कक्ष में घुसते ही रोहन वर्मा कुछ पुराने सहपाठियों के साथ एक मेज पर बैठा दिखा। वहां कुछ सीटें खाली थीं और 5 वहां बैठ गए। पुराने सहपाठी पुरानी बातें करना चाहते थे, लेकिन आसपास के सभी छात्रों ने सूट और पोशाकें पहनी थीं। केवल अर्जुन मेहरा और अमित राणा ने आरामदायक कपड़े पहने थे। मैं कहता हूं अर्जुन मेहरा, अमित राणा, तुम दोनों क्राउन प्लाजा होटल में शादी के लिए ऐसे कपड़े पहनकर आए हो, थोड़ा शर्मनाक है। हाँ, देखो रोहित शर्मा को, पहली बार उसने देश के पहले दर्जे के ब्रांड से सूट किराए पर लिया।
अमित राणा को समझा जा सकता है, पुलिस वाला, खास पेशा। अर्जुन मेहरा, तुम्हारा ये पहनावा थोड़ा उबाऊ है। कुछ लोग बैठते ही निशाना बन गए और अर्जुन मेहरा को ये समझ नहीं आया। ऐसा लगता था कि मैदान में प्रवेश के लिए सूट पहनने की कोई सख्त जरूरत नहीं थी। इस समय कुछ सहपाठिनें फिर से अंदर आईं। रोहन वर्मा ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर अभिवादन किया, डर था कि उसका सफ़ेद सूट नज़रअंदाज न हो जाए। अर्जुन मेहरा, वहाँ जगह है, यहाँ आकर बैठो। कौन जानता था कि सामने वाले ने अर्जुन मेहरा का नाम सुनते ही भौहें सिकोड़ लीं। अर्जुन मेहरा को छोड़कर रोहन वर्मा के कान में धीरे से फुसफुसाया। अर्जुन मेहरा ने 2000 रुपये दिए और 3 दोस्तों को खाने के लिए लाया। घिनौना है। हाँ, हमने अभी दरवाजे पर साफ देखा, बहुत कंजूस है। बेशक अर्जुन मेहरा को नहीं पता था कि उसे दूसरों ने घृणा की नज़र से देखा था। मेज पर वह अमित राणा के साथ बात कर रहा था, पुराने डीन से मिलने के लिए क्या उपहार ले जाएं, इस पर चर्चा कर रहा था। अर्जुन मेहरा, पीछे से किसी ने उसे पुकारा। मुड़कर देखा तो यह वास्तव में विक्रम मल्होत्रा था। हाँ, विक्रम मल्होत्रा, शादी की बधाई। विक्रम मल्होत्रा आया और अर्जुन मेहरा और अमित राणा के कंधों पर थपकी दी। चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। आज कौन सी कार चलाकर आए, रफ़ा? मैंने अभी तक इसे नहीं लिया। कब मुझे 2 चक्कर लगाने ले जाओगे? पौराणिक सुपर घोड़ों का राजा, सीमित। ये कहते समय विक्रम मल्होत्रा ने जानबूझकर अपनी आवाज़ बहुत ऊंची की ताकि मेज पर सभी उसके शब्द सुन सकें। ये सुनकर अर्जुन मेहरा की भौहें सिकुड़ गईं और जैसे ही उसने ना कहना शुरू किया, विक्रम मल्होत्रा ने उसे ज़बरदस्ती रोक दिया। ये बहुत अफसोसजनक है, लेकिन ठीक है। एक दिन का किराया बहुत होता है, अब किराए पर मत लेना। ईमानदारी से इलेक्ट्रिक बाइक चलाना अच्छा है। खाना पहुंचाना ही तो है, इसमें शर्मिंदगी क्या है? रोहन वर्मा ने विक्रम मल्होत्रा की हंसी के बीच बात को आगे बढ़ाया। मल्होत्रा भाई, ऐसा कहना ठीक नहीं है। वह तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हारा परिवार इतना अमीर है। अर्जुन मेहरा के बचपन से माँ बाप नहीं थे। उसे स्कूल में फीस कम करने पर निर्भर रहना पड़ा ताकि वह मुश्किल से पढ़ाई कर सके। रफ़ा में क्या गलत है? क्या ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है? बोलते हुए उसने अर्जुन मेहरा की ओर ध्यान दिया, नाटकीय ढंग से कहा, आगे कार किराए पर लेनी हो, मुझे बताना, भाई तुम्हारा खर्च उठाएगा, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। ये कहने के बाद रोहन वर्मा और विक्रम मल्होत्रा फिर से कर्कश ढंग से हंसे, जिससे अर्जुन मेहरा बहुत परेशान हुआ और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये शब्द सुनकर मयंक सहगल को भी बेचैनी हुई। तुम मेरे बॉस की कार को किराए की क्यों कहते हो? बॉस के गराज में कारें देखकर तुम्हें वहीं घुटने टेकने पड़ेंगे। वैसे भी मैंने तो देखते ही घुटने टेक दिए थे। वह अर्जुन मेहरा के कान के पास गया, अपने दिल के गुस्से को जबरदस्ती दबाया और धीरे से पूछा, बॉस अब मुझसे रहा नहीं जाता, क्या मैं इन्हें पीट दूं? अर्जुन मेहरा ने हाथ हिलाकर मयंक सहगल को इशारा किया कि वह कोई गड़बड़ न करे। आखिरकार ये किसी और की शादी का मौका था और वह भी क्राउन प्लाजा होटल में। अगर हाथ उठाया और कोई इसे इंटरनेट पर डाल दे तो ये सीधे मीडिया के लिए खबर बनाना होगा। अर्जुन मेहरा, इंटरनेशनल होटल ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक, क्राउन प्लाजा होटल में ग्राहकों को पीटता है। ऐसी खबर अगर इंटरनेट पर चली गई तो क्या यह इंटरनेशनल होटल ग्रुप को बदनाम नहीं करेगी? चाहे कुछ भी हो, हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर सामने वाले को हम पसंद नहीं हैं तो हम चले जाएंगे। वह उठकर जाने वाला ही था कि व्हाट्सएप संदेश मिलने के बाद विक्रम मल्होत्रा का चेहरा बहुत बदल गया। दरअसल द्वारपाल ने लैम्बोर्गिनी जहर का जो वीडियो बनाया था, वह छोटे वीडियो मंच पर थोड़ा लोकप्रिय हो गया था। संयोग से इसे विक्रम मल्होत्रा के दोस्त ने देखा और सीधे उसे भेज दिया। वीडियो में लैम्बोर्गिनी जहर और निसान GT-R R50 ने सीधे विक्रम मल्होत्रा की मर्सिडीज बेंज AMG GT को रोक दिया था। ये देखते ही कि उसके रिश्तेदारों से पहले से तय पार्किंग स्थान को किसी और ने ले लिया, विक्रम मल्होत्रा गुस्से से भर गया। मैंने तुम्हें लाल लिफाफा दिया, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। गुस्से में उसने अपने लाल लिफाफा लेने वाले रिश्तेदार, क्राउन प्लाजा होटल के उप महाप्रबंधक विवेक मल्होत्रा को ढूंढा। चाचा भाई, इस वीडियो को देखो और बताओ कि क्या करना है। विक्रम मल्होत्रा के फ़ोन पर वीडियो देखने के बाद विवेक मल्होत्रा का चेहरा अच्छा नहीं था। इस तरह का द्वारपाल पार्किंग पहले कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसने सामने वाले से लाल लिफाफा लिया था और वादा किया था कि दरवाजे का पार्किंग स्थान विक्रम मल्होत्रा के लिए खाली रहेगा। कौन जानता था कि करोड़ों की 2 सीमित सुपर कारें आ जाएंगी और द्वारपाल ने सीधे विक्रम मल्होत्रा का पार्किंग स्थान ले लिया। विवेक मल्होत्रा ने इंटरकॉम पर चिल्लाया, सुबह ड्यूटी पर रहे द्वारपाल को मेरे पास लाओ। ये दृश्य अर्जुन मेहरा ने भी देखा, जो जाने वाला था, जिसमें छोटा वीडियो भी शामिल था। पार्किंग विवाद होना आम बात है।
एक कार मालिक और शेयरधारक के रूप में उसके पास स्वाभाविक रूप से इस मामले को संभालने और रुकने का कारण था। इसके अलावा वह इस बात से ज्यादा उत्सुक था कि एक कार पार्क करने से विवेक मल्होत्रा और विक्रम मल्होत्रा दोनों इतने गुस्से में क्यों थे। जल्द ही पार्किंग का जिम्मेदार द्वारपाल को सुरक्षा गार्ड लेकर आया। उप महाप्रबंधक के गुस्से भरे चेहरे को देखते ही उसके पैर डर से कमजोर हो गए। तुम्हारे साथ क्या बात है? मैंने कहा था कि आज सम्मानित मेहमान हैं और दरवाजे का पार्किंग स्थान खाली रखना है, फिर भी तुमने इसे दूसरों के लिए ले लिया। द्वारपाल अभी अभी स्कूल से निकला एक छात्र था और अपनी इंटर्नशिप अवधि में था। अगर उप महाप्रबंधक उसे दोष देता तो उसे सीधे निकाल दिया जा सकता था। बात करते हुए विवेक मल्होत्रा हाथ उठाने वाला था, लेकिन अर्जुन मेहरा ने ये देखते ही जल्दी से उसे रोक दिया। कोई बात हो तो बोलो, हाथ मत उठाओ। सबके सामने बच्चों को मारना बच्चों पर बहुत बुरा असर डालता है। ये देखकर कि कोई उसे रोक रहा है, विवेक मल्होत्रा और गुस्सा हो गया और सीधे अर्जुन मेहरा से गुस्से में बोला, तुम कौन हो? अभी बाल भी पूरे नहीं हुए और हमारे होटल के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हो। विक्रम मल्होत्रा ने भी साथ दिया। अर्जुन मेहरा, हट जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। कुछ कर्मचारी बस सजा के हकदार हैं। इस समय अर्जुन मेहरा को सिस्टम से ताकत मिल चुकी थी और उसकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा थी। एक हाथ से विवेक मल्होत्रा की कलाई पकड़ ली, वह हिल भी नहीं सका और दर्द से उसके माथे पर थोड़ा पसीना आ गया। अर्जुन मेहरा ने विवेक मल्होत्रा की कलाई छोड़ दी, ठंडी नजरों से उसे देखा और उदासीन ढंग से कहा, वह तुम्हारा कर्मचारी है और मेरा भी कर्मचारी है। मेरे लिए इससे कोई लेना देना क्यों नहीं है? आओ भाई, तुम पहले बताओ कि क्या हुआ। द्वारपाल ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। आमतौर पर ये निचले स्तर के कर्मचारी उप महाप्रबंधक से केवल डांट और मार खाते थे। आज कोई उनके लिए खड़ा हुआ तो उसने सीधे उप महाप्रबंधक के निर्देशों के बारे में बताया। पहले अर्जुन मेहरा को लगा कि यह सिर्फ पार्किंग स्थान का विवाद है। उसे नहीं पता था कि बीच में और भी बात थी और द्वारपाल ने यहाँ तक कि विवेक मल्होत्रा के लाल लिफाफा लेने की बात भी कही। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि बिना सबूत के बकवास मत करो। बेशक विवेक मल्होत्रा ग्राहकों से लाल लिफाफा लेने की बात नहीं मानेगा। वैसे भी कोई सबूत नहीं है तो वह कभी नहीं मानेगा। अर्जुन मेहरा ने विवेक मल्होत्रा की चीख को नज़रअंदाज किया और सीधे निशा को रविशंकर को फ़ोन करने को कहा और लक्ष्यपुर के क्राउन प्लाजा होटल के महाप्रबंधक को बुलाने को कहा। इस समय रविशंकर, जो अभी विदेश में व्यापारिक यात्रा पर था, फ़ोन मिलने के बाद थोड़ा घबरा गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन मेहरा का इस लहजे में सूचित करना ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। बिना हिचकिचाहट के उसने जल्दी से लक्ष्यपुर के क्राउन प्लाजा होटल के महाप्रबंधक से संपर्क किया। मेहरा जी आपके पास आए हैं। आप जहां भी हों कृपया सबसे तेज समय में वहां पहुंचें। रविशंकर घबरा गया और क्राउन प्लाजा होटल का महाप्रबंधक भी घबरा गया। उसने जल्दी से अपने दस्तावेज रखे और क्रिस्टल हॉल की ओर भागा। भीड़ में विवेक मल्होत्रा को एक नज़र में देख लिया और 2 कदम में आगे बढ़ गया। विवेक, क्या बात है? विवेक मल्होत्रा ने महाप्रबंधक को आते देख जल्दी से अभी की घटना बताई। महाप्रबंधक, क्या आपको लगता है कि यह लड़का काम संभाल सकता है? मैंने कहा था कि पार्किंग स्थान सम्मानित मेहमान के लिए खाली रखना है। वह दूसरी कार पार्क करना चाहता है। ये लड़का हमारे होटल में काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है। द्वारपाल ने उप महाप्रबंधक को ऐसा कहते सुना तो वह घबरा गया और कुछ कहने वाला था, लेकिन अर्जुन मेहरा ने उसे रोक लिया। क्या आप महाप्रबंधक हैं? मुझे विश्वास है कि रवि जी ने आपको अभी बताया होगा कि मेरा नाम मेहरा है। महाप्रबंधक ने सुनते ही जल्दी से हाथ बढ़ाकर अर्जुन मेहरा का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते मेहरा जी। आपके नाम की चर्चा लंबे समय से सुनी है। नहीं सोचा था कि आप इतने युवा होंगे। आज आने का कोई निर्देश है? अर्जुन मेहरा ने भी औपचारिकता नहीं की और अभी की बातें पूरी तरह से बता दी, जिसमें द्वारपाल का ये कहना भी शामिल था कि विवेक मल्होत्रा ने ग्राहकों से लाल लिफाफा लिया था। ये युवक अभी भी अच्छा है, अपने काम में बहुत समर्पित है। बस काम के दौरान थोड़ी देर मोबाइल चलाया, इसके लिए उचित सजा दी जा सकती है। अभी उप महाप्रबंधक विवेक ने कहा कि मेरी कार ने ग्राहक की कार को रोका है। मैं इसे हटा सकता हूं, इससे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तक कहकर अर्जुन मेहरा रुका। उसका चेहरा सख्त हो गया और विवेक मल्होत्रा से सख्ती से कहा, उप महाप्रबंधक विवेक से ग्राहकों से रिश्वत लेने की बात को गंभीरता से जांचने को कहें और फिर मुझे एक निपटारा रिपोर्ट दें। विक्रम मल्होत्रा और रोहन वर्मा ये सुनकर हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि होटल का महाप्रबंधक अर्जुन मेहरा से इतनी विनम्रता से बात करेगा। ये हकीकत थोड़ी सपने जैसी थी और यहाँ तक कि जब अर्जुन मेहरा ने कहा कि उसकी कार ने विक्रम मल्होत्रा की कार को पीछे से रोका,
था। दोनों लंबे समय तक स्तब्ध रहे, फिर प्रतिक्रिया दी। महाप्रबंधक की परवाह न करते हुए जल्दी से आगे बढ़कर पूछा, तुमने कहा ये दोनों कारें तुम्हारी हैं? अर्जुन मेहरा ने शांति से जवाब दिया, हाँ। इस समय विक्रम मल्होत्रा के शब्दों में थोड़ी कांप थी। वह लैम्बोर्गिनी ज़हर और निसान GT-R R50 है। कोई समस्या है? कोई समस्या है? समस्या बहुत बड़ी है, ठीक है। जब अर्जुन मेहरा ने पहले फरारी रफ़ा चलाई थी तो विक्रम मल्होत्रा ने सोचा कि यह किराए की होगी। आखिरकार अगर पैसे दे दिए जाएं तो इस तरह की कार किराए पर लेना असंभव नहीं है। लेकिन नीचे लैम्बोर्गिनी ज़हर रुकी हुई है। दुनिया में सिर्फ 3 ही हैं। कौन सा ज़हर का मालिक इतना मूर्ख होगा कि अपनी कार को लाभ के लिए किराए पर दे दे? जो लोग ज़हर खरीद सकते हैं, क्या वे इस पैसे की परवाह करेंगे? इस कार की बाजार कीमत कितनी है ये तो छोड़ो, सिर्फ दुनिया में 3 की सीमित विशिष्टता के साथ अर्जुन मेहरा इसे कैसे हासिल कर सकता है? रुक जाओ। ये सोचते हुए विक्रम मल्होत्रा को अचानक होटल के महाप्रबंधक की याद आई, जो अभी विनम्रता से अर्जुन मेहरा का अभिवादन कर रहा था। क्या ये हो सकता है कि अर्जुन मेहरा वास्तव में कोई बड़ा व्यक्ति हो? नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। पूरे आश्चर्य के साथ विक्रम मल्होत्रा ने होटल के महाप्रबंधक से पूछा, क्षमा करें, क्या आप इसे जानते हैं? ये देखकर कि सामने वाला अभी मेहरा जी से बात कर रहा था, उसे लगा कि शायद ये मेहरा जी का कोई परिचित हो सकता है, इसलिए उसने कुछ छिपाया नहीं और सीधे उनकी पहचान सबके सामने खोल दी। मेहरा जी हमारे इंटरनेशनल होटल ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। ग्रुप के कर्मचारी के रूप में मैं उन्हें कैसे नहीं जान सकता? ये शब्द सुनते ही डरे हुए विक्रम मल्होत्रा और रोहन वर्मा लगभग जमीन पर गिर पड़े और अनायास अपने अंगूठे से खुद को चिकोटी काटने लगे ताकि होश में रह सकें। इंटरनेशनल होटल ग्रुप क्या चीज़ है? ये दुनिया के शीर्ष होटल समूहों में से एक है जिसका कोई मुकाबला नहीं। इसके नाम के होटल कई देशों और क्षेत्रों में फैले हैं और अकेले होटलों की संख्या 4000 से ज़्यादा है। जब विक्रम मल्होत्रा अभी भी क्राउन प्लाजा होटल के सबसे बड़े क्रिस्टल कक्ष को बुक करने पर गर्व कर रहा था, उसे नहीं पता था कि पूरा इंटरनेशनल होटल ग्रुप अर्जुन मेहरा के नाम पर है। शायद अर्जुन मेहरा का छोटा सा पारिवारिक आधार भी उसकी लैम्बोर्गिनी ज़हर से मेल नहीं खा सकता। हर कोई पहले से ही एक बहुराष्ट्रीय समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक है और वह अभी भी इंपीरियल सिटी में कंपनी बढ़ाने के लिए मदद मांग रहा है। अभी उसने अर्जुन मेहरा के सामने दिखावा किया था। ये दिखावा कैसे है? ये तो साफ तौर पर मुंह पर तमाचा है। रोहन वर्मा भी हैरान था। क्या यह नहीं कहा गया था कि अर्जुन मेहरा सिर्फ खाना पहुंचाने वाला है? अचानक वह इंटरनेशनल होटल ग्रुप का शेयरधारक बन गया और सबसे बड़ा शेयरधारक। शायद उसकी कीमत दसियों अरब होगी। यह मुंह पर तमाचा है जो जोर जोर से बज रहा है। खामोशी में महाप्रबंधक विवेक मल्होत्रा और द्वारपाल को लेकर चला गया और जाने से पहले अर्जुन मेहरा से वादा किया, मेहरा जी चिंता न करें, मैं आपको एक निष्पक्ष और सही जवाब दूंगा। महाप्रबंधक के द्वारपाल और उप महाप्रबंधक को ले जाने के बाद विक्रम मल्होत्रा और रोहन वर्मा फिर से घेरा बनाकर आए, कांपते हाथों से अर्जुन मेहरा को सिगरेट दी और कांपते हुए पूछा, तो वह रफ़ा सचमुच तुम्हारी है? अर्जुन मेहरा ने चुपचाप सिगरेट ली, उसे जलाया और उसके पीछे खड़े मयंक सहगल ने स्पष्ट रूप से बोल दिया, सिर्फ रफ़ा ही नहीं, मेरे बॉस के गराज में पौराणिक सुपर कारें आपकी कल्पना से परे हैं। यहाँ तक कहा जा सकता है कि रफ़ा उसमें सबसे निचले स्तर की चीज़ है। न केवल विक्रम मल्होत्रा और रोहन वर्मा, बल्कि ये शब्द सुनने वाले हर व्यक्ति ने अनायास एक गहरी सांस ली। फरारी रफ़ा, जो दुनिया में सिर्फ 499 की घोड़ों का राजा है, जिसकी कीमत अकेले 2 करोड़ तक है, और यह रफ़ा अर्जुन मेहरा के गराज में सबसे निचले स्तर की है। बाकी कारें क्या होंगी? मौजूद हर व्यक्ति आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सका। ये वास्तव में उस कहावत को सही साबित करता है, गरीबी हमारी कल्पना को सीमित कर देती है। इस समय अर्जुन मेहरा ने भी मयंक सहगल को इशारा किया कि अब और कहने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार वह यहाँ सिर्फ अपने पुराने सहपाठियों से बात करने आया था। अब यह इस तरह खत्म हो गया। इस तरह के खाने में रहने का क्या मतलब है? अर्जुन मेहरा अपने पुराने सहपाठियों से पूरी तरह निराश हो गया था, चाहे वह विक्रम मल्होत्रा हो या रोहन वर्मा या मेज पर मौजूद सभी पुराने सहपाठी। अगर संभव हो तो अर्जुन मेहरा सचमुच इस तरह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। लेकिन ये लोग हमेशा सोचते हैं कि उनके पास कुछ सड़े हुए पैसे हैं तो वे दिखावा कर सकते हैं। मेरे सामने मुर्गी का पंख लगा दिया। मेरे पास 20 करोड़ से ज़्यादा की सीमित सुपर कारें हैं, खाते में शेष राशि करीब 1 अरब है। व्यावसायिक सड़कों का किराया सालाना 20 अरब से ज़्यादा है। मेरे पास सूचीबद्ध समूह के 28 हिस्से हैं। मैं इतना निराश हो गया कि यहाँ और रुकना नहीं चाहता था।
मैं तुम लोगों के साथ साधारण इंसान की तरह रहना चाहता था, लेकिन इसका नतीजा अलगाव हुआ। अब दिखावा बंद, मैं अरबपति हूं और मैंने खुलासा कर दिया। अमित राणा को अभिवादन करने के बाद अर्जुन मेहरा तान्या ग्रोवर, मयंक सहगल और निशा को लेकर क्रिस्टल हॉल से चला गया। जब अर्जुन मेहरा चला गया तो क्रिस्टल हॉल में मौजूद सभी पुराने सहपाठियों के चेहरे बहुत खराब हो गए। अभी कई लोगों ने विक्रम मल्होत्रा की चाटुकारिता की थी। उम्मीद थी कि विक्रम मल्होत्रा के पास कुछ लाभकारी परियोजनाएं होंगी जो उन्हें मिल सकें। यहाँ तक कि कुछ लड़कियों ने यह भी नज़रअंदाज कर दिया कि यह विक्रम मल्होत्रा की शादी में है और सार्वजनिक रूप से उसकी चापलूसी करने लगी, सिर्फ इसलिए कि उससे थोड़ा सोना हासिल कर सकें। लेकिन अर्जुन मेहरा, जो अभी उनके सामने था, वास्तव में इंटरनेशनल होटल ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक था। क्या यह असली बॉस को अपनी नाक के नीचे से जाने देना नहीं है? खास तौर पर रोहन वर्मा ने अर्जुन मेहरा के सामने अमीर महिला से कमाई हुई रकम पर गर्व किया था। यहाँ तक कि अभी उसने बड़ी बड़ी बातें की थीं, कहा था कि वह कार किराए का खर्च उठाएगा। रोहन वर्मा किसी दरार में घुस जाना चाहता था। कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये कहा जा सकता है कि अर्जुन मेहरा ने अभी जो छोटा बम फेंका, उसने मौजूद सभी को राख में बदल दिया। इस समय प्रिया शर्मा अभी भी ड्रेसिंग रूम में मेकअप कर रही थी और उसे हॉल में क्या हुआ इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। एक बार जब उसे पता चलेगा कि अर्जुन मेहरा सुअर बनकर बाघ खा रहा था तो शायद उसे पछतावा होगा। शायद विक्रम मल्होत्रा और प्रिया शर्मा की शादी कुछ दिनों में शांत हो जाए। इस समय मौजूद सभी छात्र, चाहे पुरुष हो या महिला, सभी के मन में एक ही विचार था, पछतावा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या विक्रम मल्होत्रा ने नहीं कहा था कि अर्जुन मेहरा खाना पहुंचाता है? अचानक ये कैसे? पता नहीं, हमने कई सालों से अर्जुन मेहरा से संपर्क नहीं किया। अगर विक्रम मल्होत्रा ने कुछ समय पहले समूह में बात नहीं की होती तो मैं इस इंसान को भूल ही गया था। तो अर्जुन मेहरा सुअर बनकर बाघ खा रहा था, ये पहले पता होता तो मैं बहुत पहले। हाय, मौजूद लोगों में सिर्फ अमित राणा ही था जो सबसे अलग था। अर्जुन मेहरा के इतने शक्तिशाली होने पर वह दिल से उसके लिए खुश था। एक साथ बड़े हुए अच्छे भाइयों के रूप में एक दूसरे की उपलब्धियां देखना निश्चित रूप से खुशी की बात है। चारों ओर सिर हिलाते और आहें भरते पुराने सहपाठियों को देखकर अमित राणा ने भी एक आह भरी। पहले पता होता तो इतना परेशान क्यों होते। दूसरी तरफ अर्जुन मेहरा तीनों को लेकर लॉबी से निकला, लेकिन होटल से नहीं गया, बल्कि होटल के सामने की मेज पर जाकर कुछ कमरे खुलवाए। वैसे भी क्राउन प्लाजा में आ ही गए हैं तो यहीं चुन लें, आखिरकार यह अपना होटल है। जैसा कि कहा जाता है, खाद बाहर के खेत में नहीं बहती। मेहरा जी, अभी महाप्रबंधक ने आपके लिए विशेष रूप से 2 स्वीट बुक किए हैं। ये आपके कमरे की चाबियां हैं। कमरे का कार्ड हाथ में लेकर अर्जुन मेहरा हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि महाप्रबंधक उसे ऐसा छोटा आश्चर्य देगा। हालांकि 2 स्वीट के पैसे उसके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन यह महाप्रबंधक का मन भी है। लेकिन अगली बात थोड़ी सिरदर्द वाली है। केवल 2 कमरे हैं, लेकिन उनके पास 4 लोग हैं, इन्हें बांटना संभव नहीं है। बहुत देर तक चर्चा करने के बाद भी कोई नतीजा न निकलने पर अर्जुन मेहरा ने 2 और स्वीट खोलने का फैसला किया। सामने की मेज पर बैठी स्वागतकर्ता भी बहुत उत्साहित थी। आखिरकार उसके सामने खड़ा ये सज्जन समूह का बड़ा शेयरधारक था और उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। सुना है कि उप महाप्रबंधक ने अभी उसे नाराज किया था तो उसे सीधे नौकरी से निकाल दिया गया। जब उप महाप्रबंधक का ऐसा हाल है तो उनके जैसे निचले स्तर के कर्मचारियों की बात ही क्या। अंत में स्वागतकर्ता ने महाप्रबंधक को फोन किया और निर्देश मांगा। जवाब मिलने के बाद 2 और स्वीट खोल दिए गए। मेहरा जी, महाप्रबंधक ने 2 स्वीट के लिए कहा कि वह खुद भुगतान करेंगे। ये मेहरा जी का कीड़ों को साफ करने में मदद करने के लिए धन्यवाद है। ये सुनकर अर्जुन मेहरा की भौहें उठी और उसने सोचा कि महाप्रबंधक थोड़ा रोचक है। फिर वह सबको लेकर लिफ्ट तक गया और कपड़े बदलने के लिए कमरे में रख दिए। दोपहर के 12 बजने वाले थे और अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया था, इसलिए अर्जुन मेहरा ने सर्वसम्मति से सबको भोजनालय की ओर ले गया। खाने का ऑर्डर केवल एक लड़की, तान्या ग्रोवर को सौंपा गया। ओह, निशा को नहीं गिना जाता। अर्जुन मेहरा की सिर्फ एक मांग थी, जो चाहो ऑर्डर करो और शर्मिंदगी की वजह से अपने को कम मत समझो। नतीजतन अर्जुन मेहरा के उकसावे पर तान्या ग्रोवर ने मेनू से समुद्री भोजन ऑर्डर कर दिया। बेशक ये सब की खाने की क्षमता के दायरे में था। आखिरकार वह ये भी समझती थी कि अर्जुन मेहरा को खाना बर्बाद करना सचमुच नापसंद था। खाने का इंतजार करना थोड़ा उबाऊ था। मयंक सहगल और तान्या ग्रोवर एक काला लड़ाई का खेल खेल रहे थे। अर्जुन मेहरा को लगा कि उसका अच्छा भाई अमित राणा भी थोड़ा उदास था, तो उसने जल्दी से फ़ोन किया।
अमित राणा इस समय क्रिस्टल हॉल में भी ऊब रहा था। आखिरकार मेज पर मौजूद सहपाठियों से उसकी कोई समानता नहीं थी। जैसे ही अर्जुन मेहरा ने फ़ोन करके उसे भोजनालय में खाने के लिए बुलाया, अमित राणा जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए उत्सुक था, तो उसे एक बहाना मिल गया और अर्जुन मेहरा का फ़ोन उसके लिए एकदम सही बहाना बन गया। कुछ मिनट बाद अमित राणा भोजनालय में आया, बॉक्स में अर्जुन मेहरा को ढूंढा, आगे बढ़कर फिर से उसे गले से लगा लिया। पुराना मेहरा, तुम थोड़े बेरहम हो, मुझे सच नहीं बताते, ईमानदारी से बताओ और कौन से रहस्य मुझसे छिपाए हैं। ये सुनकर अर्जुन मेहरा ने अमित राणा के कंधे पर थपकी दी और मुस्कुराते हुए कहा, सना, तुम मुझे इतने सालों से जानते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वह इंसान हूं जो जानबूझकर इन चीज़ों का दिखावा करेगा? अमित राणा ने अपनी ठुड्डी निचोड़ी और थोड़ा सोचा, फिर जवाब दिया, हाँ, तुम बचपन से अच्छा करते आए हो, लेकिन बहुत सादगी से रहते हो और दोस्त भी बहुत कम हैं। चलो चलो, काले इतिहास का मजाक मत उड़ाओ। उस समय मुझे लोगों से बात करने का डर था और मैं किसी से बात नहीं करता था। फिर विश्वविद्यालय जाकर ठीक हुआ। ठीक है, जल्दी से मुझे समझाओ, और क्या मुझसे छिपा रहे हो? सच बोलो तो राहत, झूठ बोलो तो सख्ती। अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सोचा, फिर जवाब दिया, सचमुच कुछ खास नहीं है, बस कुछ सीमित संस्करण की सुपर कारें और एक व्यावसायिक सड़क का मालिकाना हक, बस इतना ही। हालांकि अमित राणा और अर्जुन मेहरा का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन यह वाक्य सुनकर वह एक गहरी सांस लेने से रोक नहीं सका। बस इतना ही? क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? सोचने से पहले उसने शायद अर्जुन मेहरा के साथ मजाक किया था। मैं मानता हूं कि तुम इंपीरियल सिटी के सबसे अमीर आदमी हो। ये वाक्य जल्द ही सच होने वाला लगता है, न? भले ही वह इंपीरियल सिटी का सबसे अमीर आदमी न हो, वह शीर्ष अमीरों में से एक तो है ही। अमित राणा हैरानी के साथ साथ अर्जुन मेहरा के लिए खुश भी था। आखिरकार बचपन का अच्छा भाई इतनी ऊंची उपलब्धि हासिल कर ले, ये निश्चित रूप से खुशी की बात है। वैसे मुझे लगता है कि अगर तुमने पुराने डीन से यह बात की, तो वह शायद डर के मारे बेहोश हो जाएंगे। अर्जुन मेहरा भी इससे बहुत सहमत था। पुराना डीन बहुत बुरा है और इन झटकों को सहन नहीं कर सकता। ये सच है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि पुराने डीन से कैसे मिलें। क्या तुम दोपहर में मेरे साथ चलोगे? कुछ सामान खरीद कर ले चलें। ठीक है, इस सप्ताहांत मेरी छुट्टी है और दोपहर में कोई काम नहीं है। संयोग से मैं भी बहुत समय से अनाथालय नहीं गया। जो समुद्री भोजन ऑर्डर किया था वह मेज पर आ चुका था और अर्जुन मेहरा अभी भी अमित राणा से बात कर रहा था। जब उनकी चर्चा खत्म हुई तो उसने सिर घुमाया और लगभग चौंक गया। तान्या ग्रोवर ने आधी मेज का समुद्री भोजन खा लिया था। अब वह कुछ राजा केकड़े की टांगें पकड़े चबा रही थी। हालांकि वह जल्दी खा रही थी, लेकिन बिल्कुल असभ्य नहीं थी। तान्या ग्रोवर को भी एहसास हुआ कि वह अब ध्यान का केंद्र थी और शर्मिंदगी से केकड़े की टांगें नीचे रख दीं। ये दृश्य एक बार बहुत अजीब हो गया। मुझे भूख लगी थी। ये देखकर अर्जुन मेहरा को भी अंगूठा दिखाना पड़ा। खाने की शौकीन होने के नाते तुम्हारी लड़ने की क्षमता वाकई शानदार है। खाने के बाद अर्जुन मेहरा होटल वापस नहीं गया, बल्कि सीधे पुराने डीन के लिए उपहार चुनने निकल गया। चूंकि अमित राणा अभी अभी स्कूल से निकला है और उसने कार नहीं खरीदी है, 5 लोगों के लिए सिर्फ 2 कारें थीं और केवल 4 सीटें थीं। इसलिए अर्जुन मेहरा को मयंक सहगल को थोड़ा कष्ट देना पड़ा और उसे अमित राणा की छोटी मोटरसाइकिल पर दोनों कारों के पीछे चलने देना पड़ा। अर्जुन मेहरा ने लैम्बोर्गिनी जहर चलाई और अमित राणा सह पायलट की सीट पर बैठा। आखिरकार दोनों कई सालों से नहीं मिले थे और अभी भी कुछ विषयों पर बात करनी थी। दूसरी निसान GTR 50 को निशाने चलाया, जिसमें तान्या ग्रोवर सह पायलट की सीट पर बैठी थी। हालांकि मयंक सहगल बहुत नाखुश था, अंत में उसे समझौता करना पड़ा। लेकिन अर्जुन मेहरा को सचमुच नहीं पता था कि इस उपहार के लिए क्या खरीदना चाहिए। उसे धुंधला याद था कि पुराना डीन चाय पीना पसंद करता था और फिर कुछ मशहूर लोगों की सुलेख और चित्रकारी खरीदना पसंद करता था। बेशक पुराने डीन द्वारा खरीदी गई सुलेख और चित्रकारी सब नकली होती थीं और वह खुद भी यह जानता था। आखिरकार अनाथालय में हजारों मुंह खिलाने थे और वह असली कृतियां खरीदने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार नहीं था। किसी कारण से अर्जुन मेहरा को अचानक पहले शांतिवास में टंगी हुई तांग बहू की चित्रकारी याद आ गई। सना, क्या तुम किसी को जानते हो जो पुरानी सुलेख और चित्रकारी बेचता हो, भरोसेमंद हो? हाँ, कुछ दिन पहले थाने में एक को पकड़ा था, सांस्कृतिक अवशेष बेचने के संदेह में। बाद में सबूत नाकाफी होने के कारण छोड़ दिया गया। तुम पुराने डीन के लिए पुरानी चीजें खरीदना चाहते हो? अर्जुन मेहरा के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि अमित राणा के निर्देशों के अनुसार पुरानी वस्तुओं के बाजार की ओर चल पड़ा।
यह अर्जुन मेहरा की लक्ष्यपुर के पुरानी वस्तुओं के बाजार में पहली यात्रा थी और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सौभाग्य से उसने पहले निशा से पूछ लिया था। सिस्टम के अवतार के रूप में किसी पुरानी वस्तु की पहचान करना उसके लिए सचमुच आसान था। जल्द ही अर्जुन मेहरा ने एक पुरानी वस्तु की दुकान पर बैंगनी मिट्टी के चाय के बर्तनों का एक सेट देखा। कारीगरी बहुत शानदार थी और वह इसे उठाने के लिए झुका। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दुकान के मालिक ने उसका हाथ थप्पड़ मारकर हटा दिया। न खरीदना हो तो मत छुओ, ये बैंगनी मिट्टी के बर्तनों का सेट मिंग और चिंग के अंत में शाओ हेंग्यू का है। चूंकि यह पूरा सेट है, ये दुनिया में बेहद दुर्लभ है और अगर टूट गया तो तुम इसे चुकाने में सक्षम नहीं होगे। ये सुनकर कि उसके बॉस को कहा गया कि वह चुकाने में सक्षम नहीं है, मयंक सहगल तुरंत गुस्सा हो गया और लगभग उस बूढ़े की पुरानी वस्तु की दुकान को उखाड़ने वाला था। अर्जुन मेहरा ने पहले मयंक सहगल को स्थिर किया। उसे इसकी परवाह नहीं थी। अभी अमित राणा ने कहा था कि पुरानी वस्तुएं बेचने वाला बूढ़ा थोड़ा अजीब है और वह इसे समझ सकता था। निशा, यह असली है या नकली? बिना ध्यान से देखे निशा ने पक्के तौर पर जवाब दिया, मिंग और चिंग के अंत में शाओ हेंग्यू का असली। चूंकि यह असली है तो बात आसान है। अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराकर दुकान के मालिक से पूछा, कितने में बिकेगा? दुकान के मालिक ने सिर भी नहीं उठाया, सीधे 5 उंगलियां दिखाईं, 50 लाख, मोलभाव नहीं। ये सुनकर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सिर्फ एक बैंगनी मिट्टी का बर्तन और उसने 50 लाख मांग लिए। मयंक सहगल ने अपने पिता से 6 महीने तक मिन्नतें की थी ताकि उसे एक पुरानी मासेराती जीटी मिल सके। वह कार सिर्फ 8 लाख की थी। ये कीमत सुनकर मयंक सहगल भी मन ही मन खुश हुआ। सौभाग्य से उसने अभी दुकान नहीं उखाड़ी, वरना उसे अपने पिता को लोगों को बुलाने के लिए कहना पड़ता। हालांकि अर्जुन मेहरा ने 2 शब्द कहे और सभी की हैरानी को एक नई ऊंचाई पर ले गए। कार्ड स्वाइप करो। ये कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।